ये आज ये पूरे हॉल के अंदर ये जो हमने मधुरमय संगीत का जो भी अरेंजमेंट किया है वो हमारे सर जी ने किया है। तो मैं एक बार सर जी से भी पूछूंगा, संगीत के वो बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं। मैं काफ़ी टाइम से उनसे बात भी कर रहा था, वो बहुत सारे संगीत के बारे में नॉलेज भी दे रहे थे। तो सर बताइए आज के प्रोग्राम के बारे में आप। सबसे पहले दून टीम को हार्दिक बधाई। ये अच्छी शुरुआत है। पिछले 11 साल की जो जर्नी रही है मेरी नए लोगों को लेकर, मैंने हमेशा बोला है लोगों को कि अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो मत, क्रिएट करो। तो मुझे लगता है आज ये पहली सीढ़ी चढ़ रही है नीना जी, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप देखोगे जो 11 साल की जर्नी में मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, कंपटीशन एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आज के तारीख में कंपटीशन ये वर्ड जो है ये डिक्शनरी से हटा देना चाहिए, बिकॉज ये अभी बिजनेस हो गया है। तो अगर कोई पैसे भर के कहीं से कॉन्टैक्ट यूज़ करके अगर आगे बढ़ रहा है तो आप उसको कॉम्पीट नहीं कर सकते। बेटर है कि अपनी राह खुद चुनो और आगे बढ़ते रहो। मैंने भी वही किया 11 साल में। आज मैंने अपने एक पुराने प्रोफेशन को, इंजीनियरिंग प्रोफेशन को सिंगिंग प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है। आज मेरे नाम पे हज़ारों शोज़ है और मैं चाहूँगा नीना जी और इनके जैसे जितने भी सिंगर्स हैं जो सही में इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उन्होंने इस तरह से अपनी अपनी राह बनानी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना है, हमें ढूंढना नहीं है। और ये जो स्टूडियो मैंने खोला है ये आप लोगों के लिए है। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप लोग इस तरह के शो ऑर्गेनाइज़ करो, बट आप लोगों को पता है कि हमने हमेशा करियर ओरिएंटेड सिंगर्स पे फोकस किया है और हम उसी पे ही फोकस किए हुए हैं। आने वाले टाइम तक हमारा फोकस वही रहेगा। तो ये हॉल और इस तरह के 7 हॉल मुंबई में बनाने की पूरी प्लानिंग हो रही है। वो क्यों हो रही है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जो एक प्रोजेक्ट बनाया है वी रॉक मुंबई पुणे नासिक थिएटर्स, जिसके अंतर्गत हम लोग मुंबई के 7 लोकेशन के 7 थिएटर में आप सभी नए सिंगर्स के लिए सालाना 4 शो का पूरा प्लान रेडी है। 7 जोन में टोटल 28 थिएटर शोज़ का प्लान है। मैं चाहूँगा नीना जी जैसे लोग हमारे साथ जुड़ जाए तो मुझे एक एक फॉर्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, 20 फॉर्म 40 फॉर्म। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमारे लिए ये कठिन नहीं है जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं डायरी इसके लिए लेके बैठा हूँ, क्योंकि अभी तक 23 ग्रुप्स यहाँ पे परफॉर्म करके गए हैं। और ये जो नंबर्स है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये 12 घंटे स्टूडियो ओपन है। आपको जो भी एक्टिविटी करनी है, जब भी करनी, सिर्फ आपको स्लॉट बुक करना है। और जो हमने इसका जो रेट रखा है वो बहुत ही रिजनेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, आगे सिर्फ गाना है। आपको कोई अरेंजमेंट नहीं है एक्सेप्ट बैनर। ओके, सो यस, आपका हो गया। हाँ, वुड यू लाइक टू सो ऑल द बेस्ट। इसी तरह से करते रहिए। और मुझे भी ऐसे लगता है कि 10 साल के बाद सही में लोग मेरी बात को सुनने लगे हैं। मैं एक्चुअली सुनील जी, थैंक यू सो मच आपके स्टूडियो के लिए। प्लस आपने मुझे बोला ना कि 10 साल, मैंने 2 साल पहले आपकी बात सुन ली थी इन द क्राउड। आपने हाथ ऊपर करके बोला था कि ज़ोर से गाओ, एंड आपके ग्रुप में मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था एंड माई विक्ट्री स्टार्टेड देयर। एंड देन यस, मैं सेमी फाइनल्स तक पहुंची थी एंड अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। अगेन आई एम नॉट अ ट्रेन सिंगर, बस हम सब ऐसे ही गा रहे हैं शौक से और अच्छे बढ़ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल माई सिंगर्स हियर, एवरीबॉडी। जहाँ संगीत अगर सुर का मैं कहूँ कि तो एक हाइट होती है, तो उसी हाइट को लेके मैं आज एक बंदे को जो सुर के साथ तो हाइट भी है उनके पास, देखिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप संगीत के बारे में जनता को क्या बताना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम के बारे में। तो विनोद जी, सबसे पहले तो मैं नीना जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है और मैं इस जगह का इनफैक्ट बड़ा कायल हूँ। सो मैंने ही रेकमेंड किया नीना जी को। सो इस समय हम रघुलीला मॉल के सुनील वाडकर स्टूडियो में हैं और जैसा सुनील जी ने खुद अभी बोला, और ये बहुत अच्छी जगह है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आके आप अपना सिंगिंग का पूरा भड़ास निकाल सकते हैं। और अगर सुनील जी वहाँ पे हैं तो आपको गाइडेंस भी बहुत मिल जाएगी। सो हम लोगों को बस यही है कि इन प्लेटफॉर्म्स पे आके सीखने को मिलता है। हम अपने अपने कामों में बिज़ी हैं और सिंगिंग जस्ट हमारी हॉबी है। सो हॉबी के हिसाब से मुझे लगता है हम ठीक ठाक सा काम कर रहे हैं। सो आप लोगों को पसंद आ रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो देखा जनता, हाइट के साथ हमारे सर अच्छे भी बोलते हैं। मुझे तो उनका हाइट बहुत पसंद आया, तो हाइट के साथ में संगीत भी। और साथ ही साथ ये मेरे अपने अच्छे परम मित्र हैं। बेचारे थोड़े, इनको लगता है मुझे गाने लेट आए लगता है शायद, लेकिन लेट भले आए, लेकिन इनके दिल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गाने मैंने पहले भी बहुत सुने। तो आप बताइए कि इस प्रोग्राम को लेकर आपकी क्या राय है। सबसे पहले नीना जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज हमें चुन के यहाँ पर
एक परफॉर्मेंस करने का हमको एक मौका दिया। जीवन में संगीत के तो पहले गाने की पहले से अपने को उसका चाहत थी, और ये जीवन में गम बहुत है। ये सिंगिंग क्षेत्र में दिल और दिमाग दोनों भी ठीक हो जाते हैं। उनको नीना जी का ये फर्स्ट प्रोग्राम है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये संगीत अपनी आत्मा है, बस ये इसको आप कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, कैसे उसको आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। और आज नीना जी ने जो हमको ये चांस दिया, फिर से एक बार उनको बधाई देता हूँ। ऐसे आगे इवेंट चलते रहे और हमको प्लेटफॉर्म मिलते रहे। थैंक्स। जिस तरह संगीत के अंदर भावना शब्द एक आता है कि भावना हो तो संगीत हो, देखिए हमारे पीछे भी एक भावना है, ये भी संगीत से जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ भावना जी बताइए कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, नैना जी के साथ आज गाने का मौका भी मिला यहाँ स्टेज पर। और मैं तो बस शुक्रिया अदा करूँगी नैना जी का कि यहाँ तक हमें लेके आए, बस और कुछ नहीं, बस ऐसे ही और बढ़ते रहे और क्या। नीना जी के पीछे एक जो बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है, वैसे एक कामयाब आदमी के पीछे नीना जी का हाथ है और वो नीना जी की हस्बैंड है। मैं चाहूँगा कि उनसे भी पूछा जाए कि आज के प्रोग्राम को लेकर पहली बार शायद लगता है आपके साथ गाए यहाँ प्रोग्राम में, तो देखे तो आपकी क्या फील है। 38 इयर्स हो गए मैरिज को, बस इसका संगीत के शुक्रिया। बारे में कुछ बताइए। संगीत तो फिर इनके बस नस नस में, मेरे बस संगीत के साथ ही हम लोग, अब तो बस संगीत है और नीना है। That's all। और नए सिंगर के लिए क्या आपकी तरफ से? सर वो तो बोलने की बात ही नहीं है, बोलने की बात ही नहीं है। इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। तो देखा जनता आपने, आज की ये शाम संगीत के नाम थी। मैं कैमरामैन के साथ VR चौहान, मुंबई क्राइम पेज।